Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेक्स्ट रूल सीखने जा रहे हैं। सॉरी, अभी तक हमने जो वर्ब्स यूज़ किए वो नॉन एक्शन वर्ब्स थे। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं एक्शन वर्ब्स बिफोर द मेन सेंटेंस। ये पीछे वाला सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस होता है, और जो पहले हम वर्ब यूज़ कर रहे थे पिछली 2-3 क्लासेस में, तो उसमें हमारा वर्ब या तो इज़ एम आर था, या वॉज वर था, या हैज़ हैव हैड था। उनमें पहले वाले सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा था। हम सिंपली किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे थे कि वो क्या है, कैसा है, या उसके पास क्या है। अब पहले सेंटेंस में एक्शन हो रहा है कि पहला एक्शन होते होते दूसरा हो गया। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वो भाग गया। दोनों तरफ चोर की बात हो रही है। हमने यहाँ अवे क्यों लगाया? रन, गो और थ्रो, इनके बाद कहाँ का जवाब देना ज़रूरी है कि आपने कहाँ फेंका, कहाँ गए, कहाँ भागे। अगर नहीं पता तो अवे लगाना ज़रूरी है। अवे मीन्स होता है दूर, तो ही रैन अवे का मतलब वो भागकर वहाँ से चला गया। अब आप देखो दोनों तरफ सब्जेक्ट सेम है, तो हमने क्या किया, पहले वाला सब्जेक्ट हटा दिया। अब हमारा वर्ब है सॉ, हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने सीखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी, तो उसके साथ आईएनजी। सीइंग द पुलिस, फुल स्टॉप हटा दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये ही कौन है? चोर, तो हम ही को निकाल देंगे। द थीफ रैन अवे, यानी चोर भाग गया पुलिस को देखते ही। सेकंड सेंटेंस, सुधा फाउंड नोबडी एट होम, सुधा ने पाया किसी को भी नहीं एट होम, घर पर। शी बिकेम सैड, वो उदास हो गई। क्यों? घर पर किसी को ना पाकर। तो अब आप देखो सब्जेक्ट सेम है, सुधा की बात हो रही है। तो अब हमारा काम क्या है? फाउंड, पाना। हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। सॉरी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फाउंड की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, फाइंडिंग। फाइंडिंग नोबडी एट होम, किसी को भी घर पर ना पाकर सुधा उदास हो गई। राहुल हर्ड हिज रिज़ल्ट, राहुल ने सुना अपना रिज़ल्ट। ही बिकेम एक्साइटेड, वो एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया। तो दोनों तरफ राहुल की बात हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट को हटा दिया। इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। हियरिंग हिज रिज़ल्ट, अपने रिज़ल्ट को सुनते ही राहुल बिकेम एक्साइटेड। शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। शी साइंड द पेपर, उसने पेपर साइन कर दिया, यानी मेरी तरफ देखते देखते। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। हमने पिछली क्लासेस में जो सेंटेंसेस की हमने वॉज को बीइंग में चेंज करा, वो हमने तब करा जब वॉज ही हमारा इकलौता वर्ब था और उन सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा था। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि वो मेरी तरफ देख रही थी। तो यहाँ पर वॉज क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको निकाल ही देंगे हम, क्योंकि हमें आईएनजी मेन वर्ब के साथ लगाना है जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, लुकिंग एट मी। अब शी साइंड द पेपर, क्योंकि अब हम इसमें सेंटेंस में नाम तो पता नहीं कि ये शी कौन है, तो दोनों तरफ शी दिया हुआ है, तो शी का शी ही रहेगा। शी साइंड द पेपर। द हंटर पिक्ड अप हिज गन, हंटर ने उठा ली अपनी बंदूक। ही रैन आफ्टर द लायन, वो शेर के पीछे भागा। अब दोनों तरफ हंटर की बात हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट को निकाल दिया। इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लिया। पिकिंग अप हिज गन, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब ये ही कौन है? हंटर, तो हंटर यहाँ आ जाएगा। द हंटर रैन आफ्टर द लॉयन। अब इसमें हम एक तो अ लॉयन नहीं लिखेंगे। अगर हम अ लॉयन लिखेंगे तो इसका मतलब गलत। एक्चुअली शिकारी उसी शेर के पीछे भागा जिसको उसने देखा।
तो यहाँ पर द आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर रैन आफ्टर लिखा हमने, बिहाइंड क्यों नहीं लिखा? बिहाइंड आता है स्थिर चीज़ों के लिए, मतलब जहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे इस शीट के पीछे दीवार है, अब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, सो देयर इज़ अ वॉल बिहाइंड दिस शीट। आफ्टर कब होता है? जब काम हो रहा है, कि वो उसके पीछे भागा। सो द हंटर रैन आफ्टर द लायन, बिहाइंड नहीं लगाना। सो अब दोनों तरफ सब्जेक्ट सेम था, तो हमने इसको पार्टिसिपल बनाया, पिकिंग अप हिज गन, कॉम फुल स्टॉप हटा दिया। अब ये ही कौन है? हंटर, तो हमने ही को निकाल दिया। द हंटर रैन आफ्टर द लायन। आई वॉज लुकिंग एट द नोटिस बोर्ड, मैं नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहा था। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, अब ये गलत है, मतलब मैं पहले से ही कंफ्यूज था। इसमें इस सेंटेंस में एक्शन होना चाहिए कि इसको देखकर ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर। तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड, आई वॉज कन्फ्यूज का मतलब आई वॉज ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड, तो वॉज नहीं आना चाहिए, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम है कि वॉज और आईएनजी आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको वॉज का बीइंग नहीं करना, क्योंकि एक्शन हो रहा है। तो जब भी एक्शन हो रहा है तो वॉज को हम निकाल देते हैं, और दोनों तरफ सब्जेक्ट सेम है। सो लुकिंग, अब इसमें आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लुकिंग एट द नोटिस बोर्ड, कॉमा, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द फिल्म वॉज बोरिंग, फिल्म बोरिंग थी। इट वॉज नॉट लाइक्ड, उसको पसंद नहीं किया गया। अब आप देखो फिर वॉज और आईएनजी आ रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में आ रहा था, जैसे कि इस सेंटेंस में भी आ रहा था, तो हमने वॉज के साथ बीइंग नहीं लगाया था, लेकिन इस सेंटेंस में हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, इसमें फ़िल्म के बारे में बताया जा रहा है कि फ़िल्म कैसी थी, बोरिंग थी। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं है, ये बोरिंग उसकी विशेषता है। ये दिख ज़रूर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा आईएनजी लगाकर, लेकिन ये बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई या बुराई बताए। अब आप इसमें देखो, शी वॉज़ लुकिंग एट मी, तो हम शी की विशेषता नहीं बता रहे कि वो कैसी थी, वो कुछ काम कर रही थी, वो मेरी तरफ देख रही थी। इसमें फ़िल्म कुछ नहीं कर रही, फिल्म को कहा जा रहा है कि वो बोरिंग थी। तो यहाँ पर हम वॉज के साथ आईएनजी लगाएंगे, हम यहाँ पर वॉज को नहीं निकालेंगे क्योंकि यही हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि यदि इज़ एम आर और वाज वर हमारा मेन वर्ब हो तो उसके साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो इट चेंजेस इनटू बीइंग। सो बीइंग बोरिंग, कॉमा, इट किसके लिए आया? फिल्म के लिए आया। द फिल्म वॉज नॉट लाइक्ड। शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। अब देखो फिर यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, ऊपर वाले में एक्शन नहीं था। सडनली शी सॉ द डोर बेल, अचानक उसने डोर बेल को देखा, यानी वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, उसको डोर बेल का पता नहीं था, लेकिन अचानक उसने डोर बेल को देखा। तो सब्जेक्ट सेम है। अब हम इसमें वॉज का बीइंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा है तो हम वॉज का कोई काम ही नहीं, इसको निकाल देंगे हम। अगर हम बीइंग नॉकिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पार्टिसिपल ही बना हुआ है। सो नॉकिंग एट द डोर, कॉमा, सडनली वहीं रहेगा जहाँ है। शी सॉ द डोर बेल, अचानक उसने डोर बेल देखी, दरवाजे को खटखटाते हुए। तो इन सेंटेंसेस में क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ आ रहा है? मेन सेंटेंस से पहले। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन सेंटेंस के बाद में कैसे आता है एक्शन वर्ब्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।